ये है जहां न्यूज। रहीम, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ और मैं हूं गुलाम अब्बास। और इस वक्त हम मौजूद हैं रीडो हॉस्पिटल में, जो कि एक फलाई इदारा है। और ये वाक़या है नाज सिनेमा के बिल्कुल बैक पे, और रावलपिंडी का हिस्सा बनता है ये। और जो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वो हैं डॉक्टर सादिया मुश्ताक, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और आइड की भी और अब डायलिसिस की भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये हॉस्पिटल कब और किस सन में कायम हुआ? ये हॉस्पिटल तकरीबन जो है ना, से 50 इयर्स हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को। रावलपिंडी आई डोनर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रीडो के नाम से, ये 50 साल से गरीब और मुस्तहिक लोगों की खिदमत कर रहा है। और ये बताना पसंद करेंगे कि इस हॉस्पिटल को आपने कब और किस सन में ज्वाइन किया? मैंने तकरीबन इसको 2008 में ज्वाइन किया, और माशाल्लाह से मुझे इस वक्त 16 से 17 साल हो चुके हैं इस इदारे में काम करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस पाया आपने पेशेंट्स के साथ इस हॉस्पिटल में? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और पेशेंट्स तो खैर पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ भी एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बाहर बोर्ड पे 2-3 जगह पढ़ा है कि डोनर्स जो हैं अपनी आँखों का अतिया दें, तो कितने डोनर्स ने आज तक यहाँ आँखों का अतिया दिया है? तकरीबन 250-300 डोनर्स ने तो आँखों का अतिया दिया है यहाँ पर। ये यानी कि यू मीन यू हैव टू से दैट कि डोनर्स देते हैं? हाँ जी, डोनर्स देते हैं। तो ये भी बताएं कि एक दिन में कितने ऑपरेशंस होते हैं यहाँ, और एक माह में कितने ऑपरेशन? इसमें वेरिएशन है, कभी कभी हमारे 20 ऑपरेशंस भी हो जाते हैं पर डे के, कभी 25 भी हो जाते हैं, और इसी तरह से 200-250 महीने के हमारे ऑपरेशंस हम करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरीज करते हैं। और एक आँख का जो है मैक्सिमम कितना चार्जेस आते हैं? It depends upon the operation। जैसे 3 तरह के हमारे पास ऑपरेशंस हैं। एक ECCE है, जो कि जिसमें हम 7,500 चार्ज करते हैं। कुछ ऑपरेशन हमारे जो MSICS है, ठीक है, इसमें फोल्डेबल इंस्टल्स हैं। कुछ हमारे फेको हैं, फेको कॉस्टली होता है, लेकिन ये है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत ही मिनिमल रेट में हम करें मार्केट से, जो है मार्केट। और जो गरीब और मुस्तहिक लोग होते हैं उनको तो हम टोटली फ्री भी कर देते हैं। अच्छा, पॉजिटिवली डॉक्टर साहब ऐसा तो होता होगा क्योंकि ये एक फलाई इदारा है। हाँ तो जी। क्या यहाँ पे डोनेशंस वगैरह भी आते हैं? जी, डोनेशंस आते तो हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई इंटरनेशनल NGO तो है नहीं कि इंटरनेशनल सेक्टर से हमें डोनेशंस आएँ। जो लोकल, जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इसी तरीके से डोनेशन हम इकट्ठी करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आती जिस तरह से दूसरे इदारों में आती है। इसलिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, तो हमें डोनेशन मिलती है। और ये बताएंगे आप कि यहाँ पर डे के टाइम और सेकंड शिफ्ट में कितने डॉक्टर्स फीमेल और कितने डॉक्टर्स मेल? हमारे तकरीबन जो है वो 5 डॉक्टर्स मेल हैं मॉर्निंग के टाइम में, आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ एक फ़ीमेल मैं हूँ, जो साथ में डायलिसिस को भी देखती हूँ और आई के सेटअप को भी देखती हूँ। और इसी तरह शाम को हमारे पास 3 आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं हमें कि आप एक्सपेक्ट करती हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि यहाँ को डोनेशंस वगैरह आती हैं, तो क्या आप हमारे चैनल के तवसत जहां न्यूज़ से कोई ऐसी चीज़ कहना चाहेंगी कि डोनेशंस मिलनी चाहिए? हाँ जी, मैं जो है रीडो की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर सादिया मुश्ताक की अपील करती हूँ मुखैर हजरात से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रावलपिंडी आई डोनर ऑर्गेनाइजेशन रीडो को डोनेशंस दें, ज़कात दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मुस्तहिक आंखों और डायलिसिस के मरीज़ों का इलाज कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, इन माई नॉलेज ये जो पास्ट इससे पहले के अरसे गुजरे हैं, तो मुझे पता चला था कि जी यहाँ पर बाकायदा ज़कात से कुछ ना कुछ फॉर्म्स आते हैं और उनके ऊपर का, लेकिन अब शायद उनके पास फंडिंग का कोई मसला आ गया है, तो दैट्स वाई कि आप लोगों को वो पैसे अब या वो चीज़ नहीं हो रही। हाँ जी, बैतुल माल पहले हमें फ़ंड्स देती थी, अब बैतुल माल हमें फ़ंड्स नहीं देती। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ज़कात। जहाँ पे जैसे राजा साजिद हैं, अली साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो जैसे ही कि जी पहले होता था, अभी हमारे फंड्स अब नहीं है ना, वही मैं बता रही हूँ कि फंड्स नहीं है हमारे। अच्छा। पहले हमारी हेल्प हो जाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेशेंट्स के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, जैसे बिजली के बिल आ रहे हैं और मसाइल लोगों के जो हैं, तो इस वजह से मरीज़ों के पास भी इस वक्त जो है वो पैसों का बड़ा बहरान है, प्रॉब्लम है, और इसी तरह से इदारों को भी है।
वो तो वाले जो- हालात नहीं हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि आइस का था, अब डायलिसिस भी आपके हाँ आने से जी। शुरू हो गया, उसकी क्या पोजीशन और क्या कंडीशन है? देखें, हमारा पहली मैं बात बताऊं कि इसकी जो रीडो है, इसकी वजह शोहरत है एज एन आई हॉस्पिटल, इसको आंखों का अस्पताल कहा जाता है। लेकिन रीडो अब रीडो नहीं है, रावलपिंडी आई डोनर ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक रीडो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की सर्विस मौजूद है। हमारा आई हॉस्पिटल है, इसके अलावा हमारे जो डायलिसिस की सर्विस मौजूद है, इसके साथ साथ हमारी लेबॉर्ट्री की सर्विस मौजूद है, हमारे पास डेंटल की सहूलत भी मौजूद है, डेंटल चेकअप्स की, और सारी हमारे लिथोट्रिप्सी शौक के ज़रिए जो है वो गुर्दे की पथरी तोड़ना, वो वाला सेंटर भी हमारा इसमें है। तो हमारा पूरा ये एक रीडो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसमें डायलिसिस की जो सिचुएशन है वो यही है, जैसे लोग हैं उनके पास पैसे नहीं होते तो वो यहाँ पर डायलिसिस करा सकें, तो फिर वो हमारे पास आते हैं। उसमें से कुछ हमारे डोनर्स हैं जो फंड देते हैं, जिनको हम स्पॉन्सर कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनका टोटल हम फ्री कर रहे होते हैं। ये पेशेंट को हम देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये मुझे पूछना चाहिए था, पहले चलें अभी तो हम कैरी ऑन है, मुझे ये बताना पसंद करेंगी आप कि जैसे कि एक मोतिया पक जाता है और उससे आंख पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और बंदा आई साइट तकरीबन लूज कर जाता है, जी, तकरीबन most बिल्कुल, probably। बिल्कुल। तो उसके क्या चार्जेस होते हैं कि जिसके मोतिया पक जाए आंख का, कि उसके क्या चार्जेस है? मैंने आपको पढ़ाई यही के? बताया कि हमारे देखो, मैंने आपसे अभी मैंने मोतिया मतलब जिसको हाँ आपने जी, कुछ मैंने जो ऑपरेशंस अभी आपको बताए थे वो सारे मोतिये के ही ऑपरेशंस थे। MSICS, ठीक है, फेको एमल्सिफिकेशन, वो मोतिये के ही ऑपरेशंस हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है उनके रेट्स हैं, श्योर। बट मार्केट लेवल से बहुत कम है। और अगर कोई मिस्टेक हमारे पास आता है तो हम टोटल फ्री सर्जरी भी करते हैं। अच्छा, मैं जिस वक्त यहाँ आया डॉक्टर साहबा, तो बाहर मैंने काफ़ी सारों से पूछा एंड दे आर आई थिंक 95% सेम ही के जी 100%। यहाँ पे केयर भी अच्छी है और ऑपरेशंस और हॉस्पिटल्स के निस्बत जी। ये इट्स अ गुड साइन, जी, इट्स अ जी। गुड साइन फॉर दिस। हाँ जी, और इसके साथ साथ जो हमारा मतलब रीडो का स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। उस तरह का सिस्टम नहीं है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, ये एक NGO है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतरीन है। आप यही देख लें कि और हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ पर अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट भी चेक करें तो 500 से 1000 रुपये फीस होती है। हमारे पास यहाँ सारे आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं और हम तकरीबन 100 रुपीज़ तो सिर्फ हमारी टोकन फीस है, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही मिनिमल है। मॉर्निंग में 100 है और शाम को हमारी 150 है इवनिंग में। लेकिन फिर भी जो है हम सर्विसेज जो है वो पूरे बेहतरीन हम प्रोवाइड करते हैं। और हम ऐसा नहीं करते कि अगर कोई मरीज़ डिज़र्विंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसके साथ मिसबिहेव करें, ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे पास जो मरीज़ आता है, चाहे वो अफोर्डेबल हो चाहे वो नॉन अफोर्डेबल हो, हम सबको जो है वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे हम एक अफोर्डेबल मरीज़ को प्रोवाइड करते हैं। मैं अपने चैनल जहान न्यूज़ के तवसत से अपील करूँगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से कि जैसे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाती भी हैं और उनको फंडिंग भी देती हैं, डोनेशन भी देती हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस रीडो अस्पताल के मुताबिक भी ज़रूर सोचें और इनकी फंडिंग किसी तरह करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह महंगाई चल रही है और जिस तरह लोग बलियात और आफात का शिकार हैं, तो इसमें मरियम नवाज़ आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। आप तमाम जगहों पे एहतियात भी दे रही हैं और ख़ुद केयर भी करती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने चैनल के तवसत से कि रीडो अस्पताल के मुतालिक भी प्लीज़ ज़रूर सोचें और इनकी भी फंडिंग दें। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी रीडो हॉस्पिटल की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सादिया मुश्ताक का। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा इस बात के साथ कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा से नवाजें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।